देश की राजनीति में इस वक्त बहुत सारे फ्रंट खुले हुए हैं। आप जानते हैं एक फ्रंट खुला हुआ है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच, या सीधे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। एआई समिट को लेकर जो हो रहा है, यूथ कांग्रेस के लड़के पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। दूसरा फ्रंट खुला हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सीधे सीधे अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ। अब अखिलेश यादव चुनाव लड़ने के लिए प्रशांत किशोर का सहारा ले रहे हैं, यह भी सुनने में आ रहा है। लेकिन एक तीसरा फ्रंट और खुला हुआ है, और वो फ्रंट है शंकराचार्य, मानने वालों के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी बनाम यूपी सरकार। और यह मामला इतना गंभीर हो गया है कि देश में एक व्यक्ति जिसके नाम के पीछे शंकराचार्य लगा हुआ है वो गिरफ्तार हो सकता है। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी गंभीर भी है। और जो आरोप है वो उतना ही संगीन है। आरोप है बच्चों से दुष्कर्म का, और मामला अदालत के संज्ञान में आने के बाद एफआईआर उसकी लिखी गई है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, जमानत की अर्जी लगाई है शंकराचार्य ने। अब देखिए कि इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन क्या इसका भी कोई सियासी हिस्सा है या ये पूरी तरीके से शुद्ध कानूनी मामला है, ये बात हम आज करेंगे पहले, और उसके बाद फिर यूपी और फिर देश की राजनीति पर आगे बात करेंगे। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार सिंह जी भी आज हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत स्वागत है, दो सीनियर जर्नलिस्ट। और एक हमारे साथ हमारे मित्र हैं शांतनु गुप्ता जी, मैं अक्सर कहता हूं मेरे दोस्त और को होस्ट, आजकल कम आते हैं हालांकि ये, और देश की राजनीति पर आपकी एक अलग ही किस्म की राय होती है। पहले जरा शंकराचार्य जी वाला मामला मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं मालूम, मोटे तौर पर मामला ये है कि एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है आशुतोष ब्रह्मचारी। इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया है कि माघ मेले में प्रयागराज में दो बच्चे जो कैंप में गए थे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के, उनके साथ दुष्कर्म हुआ। इन्होंने इसकी पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद ये अदालत गए। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस कमिश्नर से इसकी रिपोर्ट मांगी। बच्चों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और उसके बाद जज ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। शंकराचार्य कह रहे हैं पुलिस ने अब तक मुझसे कोई पूछताछ नहीं की। हालांकि इस बीच में वो हाईकोर्ट चले गए रिलीफ लेने के लिए, बेल लेने के लिए। यह अभी तक का मामला है। लेकिन आप सोचिए ना, अपने आप में कितना विचित्र, मतलब गंभीर है। और हिंदू समाज के तौर पर अगर आप सोचिए तो और ज्यादा शर्मसार करने वाला भी मैं तो यूं कहूंगा कि एक शंकराचार्य पर यौन दुष्कर्म का बच्चों के साथ एक पॉक्सो का केस जो है वो चल रहा है। अब उनकी तरफ के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये केवल विंडिक्टिव पॉलिटिकल वेंडेटा जो है वो निकाला जा रहा है। योगी सरकार उनके खिलाफ लगी ही हुई है। ये सब तब से शुरू हुआ जब उन्होंने माघ मेले में पालकी पर बैठकर स्नान करने जाने की जिद की थी। उसके बाद उनको नोटिस वगैरह सारा मामला हो गया। लेकिन क्या राजनीतिक विद्वेष में यहां तक बात पहुंच सकती है? क्योंकि ये तो इसमें बच्चों का मामला है भाई, बयान हो चुका है, कुछ हवा, ऐसा नहीं कि सब कुछ हवा में है। यहां कोई नोटिसबाजी नहीं खेली जा रही है, अदालती काम शुरू हो चुका है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ गलत, किसी बच्चे के साथ गलत, तो सोचिए कितना शर्मिंदा करने वाला मामला है ये। तो प्रदीप जी देखिए, शंकराचार्य जी की साइड के लोग जो हैं, आरोप जिसने जो शिकायत की, शिकायतकर्ता पर आरोप लगा रहे हैं ये आदमी फ्रॉड है, ये व्यक्ति जो है ये तो हिस्ट्री शीटर है, इसका तो किरदार ही अभी तक का इतिहास रहा है फर्जी मुकदमे लगा करके लोगों से लूट खसोट करना। ऐसे आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। बाकी दूसरा पक्ष जो है वो मैंने बताया, अदालत में बच्चों के बयान तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। कैसे देखें इसको? नहीं, जिसने आरोप लगाया है उसके बारे में आप जो कह रहे हैं हो सकता है वो 100% सही हो। इससे जो है मतलब हमारे आपके पास कोई इसके अतिरिक्त जानकारी नहीं है, इसलिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि वो सही होंगे। लेकिन एक बात तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मैं शंकराचार्य नहीं मानता। ये मतलब मेरी निजी धारणा नहीं है, ये अदालत का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का, कि आप शंकराचार्य पद का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नाम पद का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पर रोक लगी हुई है। जो पारंपरिक रूप से शंकराचार्य के चयन की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई, पट्टाभिषेक नहीं हुआ। इस सुप्रीम कोर्ट ने रुकवाया कि आपका पट्टाभिषेक नहीं होगा अभी, तो इसलिए वो शंकराचार्य तो नहीं है, स्वामी है, साधु हैं, संत है। ये मानने में किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी साधु संत अगर राजनीतिक विषयों में रुचि लेता है, राजनीति में उसकी रुचि है, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं नज़र आता कि आप ठीक है खुलकर आइए, बोलिए, मन हो आपका तो राजनीति में आ जाइए, लेकिन छुपकर साहब छिपते नहीं और सामने आते भी नहीं, वो वाला मामला जब होता है तब संदेह पैदा होता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर आपका कोई राजनीतिक मकसद है तो आप खुलकर बोलिए। अगर आप किसी सरकार के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ, किसी विचारधारा के खिलाफ है, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतना आत्मिक बल होना चाहिए कि बोलिए कि ये गलत है जी, हम इसका समर्थन नहीं करते, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसके विरोध में आंदोलन करेंगे। ये सब आप कहें तो ठीक है,
लेकिन आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप देखिए, मैंने शंकराचार्य को लेकर जो विवाद हुआ उसके बारे में बताया, ये सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है।